जिले में डेंगू के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों और दवाइयों की दुकानों पर आप भीड़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्थिति कितनी गंभीर है। लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के जो प्रयास डेंगू को रोकने के लिए किए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी है। अखबार के आंकड़े को माने तो ये आंकड़ा अभी तक जिले में 223 है, लेकिन आप इस भीड़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति काफ़ी भयावह है। खूब खूब जटिल परिस्थिति है। अभी तो खूब पेशेंट आ रहे हैं, हाथ पग में पैरों में दर्द है, बुखार है, खांसी है और रोज़ 20 से 25 पेशेंट आ रहे हैं। इनकी प्लेटलेट है कि किसी की 60 हजार आ रही है, किसी की 55 हजार आ रही है। खूब व्यवस्था हो रही है अभी तो। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। डेंगू का जब भी फैलाव होता है तो ये कहा जाता है कि अपने घर के आसपास सफाई रखें ताकि मच्छर नहीं पनपे। मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट करके 5वीं क्लास वाली जानकारी दी कि कूलर का पानी बदलें, कूलर को साफ़ सुथरा रखें, अपने घरों के आसपास गंदगी नहीं होने दें ताकि मच्छर नहीं पनपे। लेकिन मुख्यमंत्री जी को जिला प्रशासन से, नगर परिषद से और अपने विधायकों से ये पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने अपने जिला में या अपने एरिया में उन्होंने जो गंदगी फैली हुई है उसको कम करने के लिए प्रयास किए हैं क्या। अभी हम सीकर के सबसे बड़े श्री कल्याण अस्पताल के बाहर हैं और यहाँ पर जो नाली है उस नाली की स्थिति भी आप देखेंगे तो आपको शर्म आएगी कि सीकर का सबसे बड़ा अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज से संबंध रखता है उसके बाहर की स्थिति ये है। यहाँ पर अंदर हर दिन हज़ारों की संख्या में मरीज आते हैं, बहुत सारे डेंगू के पेशेंट आ रहे हैं, उनको इलाज मिलने में समस्याएं आ रही है और उसके बावजूद भी सिर्फ ट्विटर पर सारा ज्ञान देने का काम चल रहा है, लेकिन धरातल पे काम नहीं हो रहा है। आज के दिन यदि सीकर की स्थिति को देखें, सीकर के अंदर डेंगू का फैलाव कोरोना से भी ज़्यादा हो रखा है। अव्यवस्थाएं इतनी ज़्यादा हैं कि कहीं आपको छिड़काव नहीं मिलेगा। चाहे वो बात कर लें एसके अस्पताल की, वार्डों के अंदर भी वही मच्छर घूम रहे हैं। बाहर की स्थिति तो और भी बड़ी विचित्र है। जहाँ तक बात है कि डेंगू की जांचों के संबंध में, तो वो भी सारा का सारा मनमर्जी का खेल चल रहा है। नहीं तो प्रशासन ध्यान दे रहा है और वही आपदा में अवसर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा में अवसर वो यहाँ बीमारियों में लागू होता दिख रहा है। अब प्रशासन कब चेतेगा, कब क्या करेगा, ये तो प्रशासन जाने, लेकिन जनता की हालत इस समय बहुत ही ज़्यादा बुरी है। मरीजों की समस्याएं सिर्फ डेंगू और बीमारी ही नहीं है, बल्कि एस के हॉस्पिटल में आने पर दवाइयों के लिए, पर्ची कटवाने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए लगने वाली लंबी लंबी लाइनें भी हैं। पर्याप्त संसाधनों की कमी के चलते या फिर अव्यवस्था के चलते मरीजों को इस तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके अलावा जब जांच करवाने के लिए जाते हैं तब भी मरीजों को काफ़ी परेशानी आ रही है और उस परेशानी का कारण है हर लैब पर अलग अलग कीमतें होना। सरकार को कीमतों का निर्धारण करना चाहिए ताकि जब जांच करवाए या इलाज करवाए या प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाए तब मरीजों के वो जेब पर अतिरिक्त भार नहीं पड़े। सरकार ने जिस तरीके से कोरोना के समय पे निजी अस्पतालों के लिए कीमतें निर्धारित की थी, वैसे ही डेंगू के दौरान भी उन कीमतों का निर्धारण करना चाहिए। आज तक के इतिहास में जब भी कोई बीमारी फैलती है तो जो औसत बीमार आते हैं, जैसे 100 बीमार आए तो उनमें 20, 30, 40 इतने लोगों की वो बीमारी होती है। बाकी जो पेशेंट होते हैं वो नॉर्मल रूटीन की जो बीमारियां होती हैं उनकी होते हैं। लेकिन अब की बार जो ये डेंगू फैला है तो 30 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। 30 साल में पहली बार देखा है कि 70-80% तक जितने बीमार आ रहे हैं उनके 70-80% बीमार सिर्फ डेंगू के आ रहे हैं। और इस डेंगू का भी मतलब जो बिहेवियर है अब की बार वो अलग तरीके का है। इसमें शुरुआत में जब बुखार तेज़ होती है तब तो प्लेटलेट्स हैं वो हाई रहती हैं और जैसे ही बुखार ठीक होता है ऐसे लगता है पेशेंट ठीक है, उसके बाद ही अचानक प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाती हैं। तो पेशेंट के समझ में नहीं आता है कि वो ज़्यादा सीरियस पहले था या बुखार उतरने के बाद है। यहाँ जो सरकारी अस्पताल में उसमें अच्छी सुविधा है, सब इलाज मिल रहा है, सारी बातें अच्छी हैं। लेकिन यहाँ जो गंभीर समस्या वो ये है कि जैसे ही डेंगू का बीमार आता है तो उसकी लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता है। उसको आधा घंटा 1 घंटा तो पर्ची कटवाने में लग जाता है। तो प्रशासन को चाहिए कि वो ऐसी व्यवस्था करे कि वो ई-मित्र पे करे, ऑनलाइन करे, कुछ भी करे। पहले तो बीमार है, वो घर भी बीमार है, परेशान है, फिर वो यहाँ के 1 घंटे 1.5 घंटे लाइन में खड़ा होता है, उसको मिलती है पर्ची, फिर पर्ची के बाद वो जाता है लाइन में दोबारा डॉक्टर को दिखाने, तो फिर लाइन लग जाती है, वहाँ खड़ा रहता है, फिर डॉक्टर देखता है तो उसके बाद जाँच की लाइन लगती है। आप अभी जाके देखना, रिपोर्ट मिल रही है तो वहाँ आप देखोगे तो आपको स्थिति पता चल जाएगी कि किस तरह से जांच लेने की लोगों की भीड़ लगी है और
जांच करवाने के लिए कैसी भीड़ लगती है। फिर जैसे ही जांच से फ्री होता है उसको डॉक्टर दवा लिखता है तो दवा की लाइन उतनी लंबी लगी है। तो मतलब सारी सुविधाएं हैं इनके पास, दवा भी है, जांच भी है, डॉक्टर भी हैं। जो मैनेजमेंट है उसको ठीक करें कि पब्लिक वो जो बीमार आता है वो बीमार जो बीमारी से परेशान है वो तो मालिक की मर्जी है, लेकिन जो प्रशासन की तरफ से उसको जो परेशानियाँ हो रही हैं उसमें वो जो प्रशासन है, जो यहाँ का मैनेजमेंट है, मेडिकल कॉलेज हो गया आज अपना ये अस्पताल नहीं रहा है, ये एक मेडिकल कॉलेज है और सीकर मेडिकल कॉलेज का नाम बड़े अच्छे मेडिकल कॉलेजों में खुलते ही शुमार हो गया है, लोगों की एडमिशन लेने वालों की यहाँ भीड़ लगी है। तो इस प्रशासन को ये चाहिए कि जो बीमार की परेशानियाँ हो रही हैं उनको दूर करे। और दूसरी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ पे जो एलाइजा किट की एक ही मशीन है और वो मशीन अनुमानतः 15 से 20 लाख या 12 से 15 लाख के बीच आती है। तो जब 4 करोड़ का ऑक्सीजन प्लांट सीकर की जनता द्वारा, जनप्रतिनिधि द्वारा या जो ये प्रशासन द्वारा शुरू किया जा सकता है तो जान बचाने के लिए एक जांच की मशीन एलाइजा की एक और भी लगाई जा सकती है जिससे कि बीमारों को परेशानी कम हो। इसके अलावा जो राजस्थान सरकार को सबसे बड़ी व्यवस्था करनी चाहिए वो ये है कि इसमें एक ही चीज़ है जो रामबाण औषधि है और वो है सिंगल डोनर प्लेट, जिसको एसडीपी बोलते हैं। तो अपने पिछले 20 दिन से यहाँ सिर्फ 3 जगह एसडीपी की मशीन लगी है। एक तो सरकारी जो अपना मेडिकल कॉलेज का ब्लड बैंक है उसमें है, एक डॉक्टर विके जैन के पास है, एक डॉक्टर मित्तल के पास है। तो जो सरकारी है उसमें तो सप्लाई आ रही है, जो प्राइवेट है उनके पास जो किट होता है एसडीपी का वो किट उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहले तो बीमार होता है, फिर वो एसडीपी के लिए जो उसका ब्लड ग्रुप होता है, जैसे एबी पॉजिटिव है उसका बंदा लेके आता है, फिर बंदा लाता है तो उसमें प्लेटलेट है कि नहीं है वो समस्या आती है। फिर प्लेटलेट पूरी होती है तो समस्या आती है कि उसके वेन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये सारी समस्याओं से जूझता हुआ जब वो ब्लड बैंक जाता है तो उसको ये बोल दिया जाता है कि हमारे पास एसडीपी किट उपलब्ध नहीं है। तो ये जिम्मेदारी जनता की, बीमार की नहीं है, ये जिम्मेदारी सरकार की है। तो उसको चाहिए कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहाँ एसडीपी की सुविधा है, अब ब्लड बैंक तो 5 हैं और सुविधा 3 में है, तो पहली बात तो इनमें सुविधा ही कम में है। और जिनमें सुविधा है, जिनके पास मशीन है, उनको जो जाँच करने का सामान है वो नहीं मिल पा रहा है। तो मतलब अपनी जो सरकार या जो जनप्रतिनिधि या प्रशासन है वो कर क्या रहे हैं, मतलब इसकी स्टडी क्यों नहीं करते कि वास्तव में जनता को फ़ायदा मिले। और इस अभी हम हैं जगमालपुरा रोड पे वार्ड नंबर 64 में, जहां कल एक 15 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी डेंगू की वजह से। और इस वार्ड में ये भी बताया गया कि 40 से अधिक बच्चे और भी हैं जो बीमार हैं। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि ये जो वार्ड है इसमें काफ़ी संकट है, काफ़ी परेशानी है। तो यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ इस वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि मौजूद हैं। आप बताएं कि आपके वार्ड की जो स्थिति है जो अखबार में बताई जा रही है क्या वैसी है? क्या वैसी है सर, विश्व भी ज़्यादा खराब है। हर गली का माए, हर घर का माए 2-3 बच्चा बीमार हो रहे हैं ये टाइम पर। कठिन में जार देख लियो, चाहे चार में सर्वे कर लियो, हर गली का माए आ रहे हैं बच्चा बीमार हो रहे हैं। तो आपके वार्ड में जहाँ सफाई की, नालियों की सफाई की और कहीं कहीं व्यवस्था है? पानी तो बेड़ो मेरे वार्ड में खटे इकट्ठो हो रही होनी सर। नाली ही है, एक तो मेन जगमालपुरा रोड वालों नालो है वो है, एक छोटी छोटी नाली है। आखी सफाई है ना, मेन नाला की सफाई टाइम से नहीं हो रही है सर, एक वजह से हो रही है गंदगी ज़्यादा। तो बिके लिए आप कोई सभापति ने या कमिश्नर ने कोई बात बतलाया? हाँ सर, सूर्य प्रकाश जी ने भी मैं फ़ोन करे हो कि जगह जगह डांट लाग रही है, जमादार जी ने भी किए कि डांट लाग रही है, बेखियो आदमी भेजा, लेकिन भाई डांट खड़ा दी, लेकिन और तो गंदगी है ही ना सर कोने की। इसके अलावा आपके वार्ड में फॉगिंग हुई? हाँ सर हुई, फॉगिंग होगी एक बार, लेकिन पूरा वार्ड में नहीं हुई, आधा वार्ड में हुई है फॉगिंग। अभी हम रेहान के घर के बाहर हैं जिसकी डेंगू की वजह से मौत हो गई थी। काफ़ी गमगीन माहौल है और उससे भी ज़्यादा परेशान करने वाली स्थिति ये है कि इस सब के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ना यहाँ पर सर्वे के लिए आई, ना उन्होंने फॉगिंग के ऊपर अतिरिक्त उन्होंने जोर दिया, ना उन्होंने यहाँ पर कोई दवाइयाँ या सैंपल लेने के लिए कोई अतिरिक्त उन्होंने कोशिश करी है, जिसकी वजह से हो सकता है कि और भी जो बच्चे 40-50 जो बच्चे बीमार हैं उनमें से भी किसी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाए। स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि ऐसे समय में इस वार्ड को जो एक हॉटस्पॉट बनने की ओर है उसका ऊपर खास ध्यान दिया जाए और कोशिश करी जाए कि बच्चे जो उनको अर्ली स्टेज में इलाज मिले ताकि फिर किसी बच्चे के साथ ऐसी दुर्घटना नहीं हो। अभी हमारे साथ उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। आप बताएं रेहान को क्या हुआ था, कैसे उनको आपने कब इलाज के लिए आप ले गए, क्या इलाज उनको मिला नहीं मिला? रेहान को बुखार हुआ था, धीरे धीरे बुखार बढ़ता गया। हमने उनकी जांच भी करवाई थी, तो जांच स्टार्ट की जो जांच थी ना वो नॉर्मल थी। फिर दोबारा जांच करवाई तो उसके अंदर प्लेटें डाउन आ गई। प्लेटें डाउन आने के बाद हम लोगों ने उसका इलाज करवाया और वो ग्लूकोज भी लगवाई, घर पे ही ट्रीटमेंट करवाया। डॉक्टर ने बोला कि आप ट्रीटमेंट कराओ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि गंदगी बहुत है,
ये नालियाँ जैसे खुली हुई है, वहाँ खुली हुई है, पीछे लोग कचरा घेरते हैं, सामने कचरा है, हर जगह मच्छर वच्छर, प्रशासन का कोई वो नहीं है सहयोग। तो हम भी साफ सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तो यही चाहते हैं कि हमारे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, और जो भी अभी मोहल्ले के अंदर बहुत बच्चे बीमार हैं तो उनका ख्याल रखें, दवाइयों का, और ये जो मच्छर मारने वाली दवाई मेडिकल टीम बुलाई जाए, घर घर जाके जांच की जाए, सर्वे करे जाए अच्छी तरह से, ताकि कोई भी हो उसको कुछ फ़ायदा मिले गवर्नमेंट को। ये रेहान की जो तबीयत खराब हुई तो आपने जब डॉक्टर को दिखाया तो क्या डॉक्टर ने आपको बताया कि ऐसी मतलब गंभीर स्थिति भी हो सकती है? नहीं नहीं, ऐसी कोई गंभीर स्थिति नहीं थी उस वक्त। जब हमने दिखाया था तो नॉर्मल था। उन्होंने कहा कि ये ट्रीटमेंट लो, बुखार था, उसको दवाई दी और लगभग वही ट्रीटमेंट चल रहा था। ऐसी हमें अंदेशा ही नहीं था इस चीज़ का कि इस तरह होगा। अभी हम फतेहपुर रोड पर ही वार्ड नंबर 1 में हैं और इस वार्ड की स्थिति पिछले कई सालों से लगातार हम देख रहे हैं हमेशा ख़राब ही रहती है। और इस बार भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी नालियाँ हैं जिनमें मतलब डेंगू के मच्छर की समस्या तो बाद में है या मौसमी बीमारी हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी खुली नालियाँ भी अपने आप में एक बड़ी परेशानी है। छोटे बच्चे इनमें गिर सकते हैं, पशु इनमें गिर सकते हैं, कोई भी इनमें गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो मौसमी बीमारियों की वजह से और डेंगू के केसेस जो बढ़ रहे हैं, इस वार्ड में भी इसकी समस्या लगातार बनी हुई है। बहुत सारे घरों में यहाँ पर सभी लोग लगभग बीमार हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बीमार हैं और उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर नहीं पहुँची है। नगर परिषद की ओर से कोई बहुत ज़्यादा फॉगिंग और इस तरह के समाधान करने की कोशिश नहीं करी गई है कि यहाँ पर जो डेंगू के मरीज हैं उनकी संख्या में कमी आ सके। नहीं चाहे एक मच्छर की दवाई कौन डाले सागा बीमार बढ़िया बच्चा अठीना भी इतना बीमार हो रखे भी के बावजूद भी कोई दवाई डाल बन कोई को ना मिले अठीना आए थे उन्होंने कल आके यहाँ पे कल गाड़ी आया था, सिर्फ कल ही डाला है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हर एक दिन शाम के टाइम पे 6 बजे या 5 बजे के 6 बजे के टाइमिंग होता है, उस 6 बजे के टाइमिंग में आके कम से कम ये मच्छर वाला जो दवाई है ना ये डाल दे, क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे ना उन लोगों को फीवर वगैरह नहीं हो सके। तो ये सब ध्यान देगा कौन? स्वास्थ्य मंत्री तो ध्यान देंगे ना, अपने जनता के बारे में सोचेंगे वही तो ना। अब हम लोग थोड़ी सोचेंगे, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग को कौन सुनवाई करेगा? सब वोट लेते हैं और फिर बैठ जाते हैं, फिर सफाई का कोई ध्यान ही नहीं है। तो यार आपको मिला चेयर तो आप एकदम आराम से रिलैक्स होके बैठ रहे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो आपने यहाँ के पार्षद को उनको कोई शिकायत करी? कितनी बार पार्षद को बोले कि थोड़ा नाली वाली का ध्यान दीजिए आप। बार बार नगर परिषद वाला जब भी कचरा का गाड़ी आता है तो उन लोग को हम लोग ये बोलते हैं कि आप कम से कम दरवाजे तक तो गाड़ी लाओ, बाकी जिम्मेदारी हमारा। हम लोग बाल्टी में कचरे डाल रखेंगे और हम लोग डालेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग का भी जो गलती होता है तो हम लोग भी तो सुधार करें ना उसको, कि वो कचरा का निपटान होगा कैसे। तो वो तो गाड़ी ले जाएगी ना, तो वो गाड़ी जब दरवाजे में लगेगी तभी तो हम कचरे वापस उनको देंगे कि भाई ये कचरा आप इसको सही जगह में डालो। तो वो आते ही नहीं है, वो कोई 10-15 दिन से आता है एक गाड़ी और वो वहाँ से चल जाता है। तो आप अंदर तक लाओ ना गाड़ी। अच्छा, गाड़ी रोज नहीं आती कचरे वाली? नहीं 10-15 दिन के बाद आती है गाड़ी। तो 10-15 दिन का कचरा रखे कहाँ हम? तो फिर जिसको जहाँ जगह मिलता है वो वहीं पर ही डालता है, और वहाँ जहाँ डालता है उसके वजह से फिर गंदगी होती है, फिर उसमें मच्छर वगैरह सब होता है, और उसके वजह से बच्चे लोग को फीवर वगैरह। अभी कितना मतलब सीजन चला हुआ है डेंगू फीवर का, मलेरिया फीवर का, हमारे आस पड़ोस में सब बच्चे लोग को हो रहा है। और हमारे घर में खुद को हुआ था, जैसे हमको हुआ, फिर इनके पापा को हुआ, फिर बच्चे लोग को हुआ। तो ऐसा मतलब कि पूरा परिवार एकदम फीवर में। भाई जो कमाते नहीं वो इलाज कहाँ से कराएंगे? ये बात है। हमारा तो रोज़ लाना रोज़ खाने वाला काम है। तो मैं तो यही उन लोग से गुजारिश करूँगी कम से कम ये थोड़ा सा मच्छर वाला दवाई वगैरह, थोड़ा नाला नूला का ये सब का दिन देखभाल करे, बस और कुछ नहीं। बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर भी मतलब आज भी आम आदमी को, एक मिडिल क्लास फैमिली को या लोअर मिडिल क्लास फैमिली को हर दिन लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने स्तर पे। आप अपनी मेहनत से घर बना सकते हैं, लेकिन आसपास के माहौल को अच्छा बनाना, अच्छी नालियां देना, अच्छी सड़कें देना, साफ़ सफाई देना, ये जिला प्रशासन का काम है। और जब आप सीकर के बहुत सारी कॉलोनियाँ, बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं कि जिनमें आप जाकर जब देखते हो तो आपको लगता है कि जिला प्रशासन, नगर परिषद फेल है इस सब सिस्टम में। जब तक आप एक शहर के आखिरी छोर तक, वहाँ पे रहने वाले हर एक व्यक्ति को, हर एक घर तक आप अगर साफ़ सफाई, अच्छी नालियाँ और इस तरह की चीज़ें जब आप नहीं पहुँचा पाते हो तो फिर आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है।